हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप किस तरीके से आने वाले 21 दिनों में अपने इंग्लिश को सीख सकते हैं, या फिर अगर आपको पहले से इंग्लिश आती है तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है सो दैट आप नए फ्रेंड्स बना सकें। इंग्लिश का यूज करके आप फॉरेन के क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हैं। इंग्लिश का यूज करके आप अपने आप को रीमॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश ठीक से आती है तो इससे कई सारे काम आसान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं और किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, या फिर अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप कम्युनिकेशन में वीक हैं और आपकी अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है आपके क्लाइंट्स के साथ, तो वहां पे एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट आपको जल्दी छोड़ के जाएगा और आपको अंडर पे भी करेगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ जाता है कि शायद ये ठीक से बोल ही नहीं पा रहा, सो ये मेरा काम क्या करेगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इसको बड़े ही आसानी से सीखा जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी आप कैसे सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंडिया में भी तो ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली यार, यू कैन डू। आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज स्केल अप करनी है, आपको भी पता है कि इंडिया और यूएस के करेंसीज में कितना बड़ा गैप है। यूएस डॉलर इंडिया के 1 रुपए से 80 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, यानी एक यूएस डॉलर्स में अप्रॉक्सीमेटली 82-83 रुपीज आ रहे हैं इस समय। तो इस तरीके से आप सोचो कि अगर आप अर्न कर रहे हैं यूएसडी में और खर्च कर रहे हैं रुपीज में, तो आप कितना ज्यादा सेव कर सकते हैं, करेक्ट? एंड दैट इज द होल एंड सोल रीजन व्हाई पीपल एंड कंपनीज ट्रेड विद फॉरेन कंपनीज। आप करेंसी डिफरेंस की वजह से आप एक अच्छा अमाउंट सेव कर पा रहे हैं। एंड ऑल्सो इंग्लिश बाकी जगह पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेट्रो सिटीज़ में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश बोला जाता है, और अगर आप उसमें वीक हैं तो मे बी आपको नए फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, आपको सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है एक पब्लिक इवेंट में। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएं, डेली इंप्रूव करने की कोशिश करें, और आपको अपने इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपको बोले कि क्या आप यूएसए से हो। सी दिस क्लिप। So yeah, it's not like we are freelancers, but then we are registered company members and we are there to help you out. Yeah. Okay, great. And did you live in the US or something like that? Because you speak English like fluently, so I'm No, guessing that I you did live. not. We have visited, but then yeah, we stay here in India. We keep on going here and there. But then yeah, basically we are from India. Yeah. Okay, gotcha. No, I just I compliment you on your English. It's super fluent. Okay. And clear, because a lot of difficulty that I have with teams in India that I've spoken with is that I can't understand sometimes what they're saying, but I understand everything you're saying, which is great. Yeah. रिसेंटली मैंने एक सेल्स कॉल लाइव की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, और वहाँ पे क्लाइंट ने मुझे बोला इट फील्स लाइक यू आर फ्रॉम यूएसए। ठीक है, सो अगर आपको इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। एंड इसीलिए मैं आपको कई सारे आज टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको इंग्लिश 21 डेज में इम्प्रूव करनी है या सीखनी है, सो इसको हम लोग 3 बैचेस में डिवाइड करते हैं। पहले 7 दिन, उसके बाद 7 से 14 दिन, एंड देन 21 डेज। सो यार देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, कोई भी स्किल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, या फिर कुछ भी हो, अगर आपको सीखनी है ना, तो उसके लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं, चाहे वो कोई हैबिट ही क्यों ना हो। और कोई भी स्किल सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। अब ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना टाइम दे पा रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, इंग्लिश को सीखने के लिए। सो अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं और आपको इंग्लिश नहीं समझ आती, सो पहले 7 दिनों में आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश को अपने हैबिट में लाने की जरूरत। आप कई सारे इंग्लिश के जर्नल्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश में लोगों को बात करते हुए सुनिए। अगर तुम अपने हैबिट में इंग्लिश को, अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को जगह दे पा रहे हो, इससे बहुत फायदा हो। कोशिश करो कि इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, कोशिश करो कि जो सीरीज वगैरह आप देखते हो हॉलीवुड में देख लो। सो होता ये है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में इमर्स करेंगे, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उन चीज़ों को सीखता है, उन चीज़ों को परसीव करता है। आपको अलग से दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ डिक्शनरी को पूरी रट लेनी है। ऐसा नहीं है, आपको कोई फैंसी वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा डिक्शनरी याद और रटने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग बाय मीनिंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश को अपने हैबिट में लाना है, इंग्लिश को अपने एक डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है।
दूसरी टिप ये है कि आप जब भी किसी से बात करें, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोशिश करो कि आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन शुरू करो। कोशिश करो कि आप इंग्लिश में उनसे बात करिए, आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप इंग्लिश में बात करो मेरे से। आपस में अगर आप कम्युनिकेशन मीडियम इंग्लिश में रखोगे तो डेफिनेटली दोनों लोगों का फ़ायदा होगा, जो आपसे बात कर रहा है उसका भी और आप बात करेंगे तो आपका भी। शुरू में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा आप स्टैमर करोगे, बहुत ज़्यादा रुक रुक के मे भी बहुत ज़्यादा आप गलत इंग्लिश बोलो, आपको लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग फेज यही है। अगर आपको सीखना है सो डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर सेल्फ इनटू दैट ओशन। तीसरा टिप, रोज एटलीस्ट आप खुद से मिरर के सामने खड़े होकर 15 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे। आप बताएंगे कि आपका दिन कैसा रहा, आप आगे क्या करने वाले हो, आप किससे बात किए, किससे बात नहीं किए। सो द आइडिया इज टू स्पीक इंग्लिश टू योर सेल्फ, इंस्टेड कि आप किसी और से बात करें और आपका कोई मजाक उड़ाए। आप खुद से बात करना शुरू करिए। पहले आप देखो कि आप खुद से किस तरीके से बात कर पा रहे हो, आप खुद से इंग्लिश में मिरर के सामने कैसे बोल रहे हो। मेक श्योर कि डेली आप खुद को 15 से 20 मिनट स्पीकिंग स्किल पे दो। कोशिश करो कि आप हर एक दिन 10 से 15 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको आप सेव करते जाओ और आप ये चेंज देखोगे कि आफ्टर 10 डेज और मे बी 15 डेज आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो आपने पहली वीडियो रिकॉर्ड करी होगी और आप जो 14th डे को वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखाई देगा अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो। बाकी इंग्लिश सीखने के लिए कई सारे एक्सटर्नल ऐप्स हैं। तो ये टिप 5 है कि आप कई सारे एक्सटर्नल ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे डुओलिंगो, बैबल या फिर मेमोराइज। ये सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, इनको आप जाके यूज़ करो। इसमें कई सारे टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे कि किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये कई सारे मेथड्स बताएंगे कि आप इधर लैग कर रहे हो, आप इधर इम्प्रूव कर सकते हो। कई सारी चीज़ें इन ऐप्स में आपको मिल जाएंगी, हाईली रिकमेंडेड। आप जाओ और इन ऐप्स को ज़रूर चेकआउट करना, मे बी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। छठी टिप, बोलना एक अपनी चीज़ है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लिखना भी शुरू करते हो तो वहाँ से भी आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। कोशिश करो कि कोई भी एक टॉपिक लो, कोई भी एक टॉपिक, आप अपने बारे में लिख सकते हो, किसी फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो, किसी इवेंट के बारे में लिख सकते हो, किसी न्यूज़ के बारे में लिख सकते हो। अगर आपको कोई एक न्यूज़ पता चली तो उसको आप समझो और अपने ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखो। सो द आइडिया इज़ अगेन, खुद को आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे इंग्लिश के साथ, खुद को आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंग्लिश को सीखने के लिए, आप उतना जल्दी सीखेंगे। दूसरे हफ्ते में आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी कि डे 8th to डे 15th, आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो इंग्लिश में अच्छा है सो वो आपको हेल्प करेगा, आपकी कमियां बताएगा, आपको इम्प्रूवमेंट टिप्स देगा ऑन द गो। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को उन लोगों के बीच में सराउंड करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप इंग्लिश सबकॉन्शियस माइंड में जाती जाएगी और आप सीखना शुरू कर देंगे। अगली टिप ये है कि जब आपकी थोड़ी पकड़ हो जाएगी इंग्लिश पे तो कई सारे ऑनलाइन टेस्ट्स अवेलेबल हैं गूगल पे। आप डालेंगे इंग्लिश ऑनलाइन टेस्ट्स, ठीक है, रीडिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट। सो इस तरीके से कई सारे टेस्ट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और आप उन टेस्ट्स को देना शुरू करो। उससे क्या होगा, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे और वहाँ से आपको इवैल्यूएशन मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप सीखेंगे, आप कई सारी नई चीज़ें उन एप्लीकेशंस, उन सॉफ्टवेयर्स से भी सीखेंगे। उन वेबसाइट्स में कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने बताई। कोशिश यही करनी है कि आप मैक्सिमम इंग्लिश को प्रैक्टिस करें अलग अलग फॉर्म में। इंग्लिश को सुनिए, इंग्लिश को बोलिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश को देखिए। इंग्लिश को देखने का मतलब, अगर कोई सीरीज़ है, कोई मूवी है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो डेफिनेटली सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से किसी चीज़ को प्रोनाउंस किया जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश होना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी मस्ट स्किल। अगर आप इसको लैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अर्ली, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू इम्प्रूव एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आज आप 10 लोगों के बीच में, आने वाले टाइम में अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो डेफिनेटली हर एक फील्ड में दिक्कत आएगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो
आपका पर्सनल लाइफ हो। कम्युनिकेशन इज द की एंड ट्राई टू मेक इट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सभी लोगों का रिप्लाई करता हूँ। मेरी ये कोशिश है कि आप इंग्लिश को सीखिए जल्द से जल्द और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स लिटिल वाइल। 21 दिन का जो मैंने टाइम फ्रेम दिया है, इसमें आप इम्प्रूव कर पाएंगे अपने आप को काफ़ी हद तक। सो कोशिश यही करना है, आप अपने आप को इंग्लिश के साथ जितना ज़्यादा बांधे रखेंगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो। जय हिंद, बाय।